सही थंबनेल को देख के आप रुके हो दोस्तों। अगर आप सेल्स को इंक्रीज करने का स्ट्रैटेजीज को ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनीज है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये लोग जो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं सेल्स के लिए, वो मैं स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाला हूं। और ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज, ये 5 स्ट्रैटेजीज आपके धंधे के सेल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगी और 4 चांद लगा देंगे। दिस इज भरत विषय, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच, एंड माय लाइफ पर्पस इज टू क्रिएट वैल्यू इन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ। ये जो पहला स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी को दुनिया के सबसे बड़े से बड़े ब्रांड ने अप्लाई किया है और उनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिला है दोस्तों। ये पहले स्ट्रैटेजी का नाम है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम क्या है वो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। आपने वो एड जरूर देखा होगा जिसमें एक दादी माँ अपने पोते के साथ कुछ ग्रोसरीज परचेज करती है और उस समय उनका 10 रुपए का नोट नीचे गिर जाता है। अभी वो उठाते समय वो बच्चे के कपड़े पूरी तरह से मैले हो जाते हैं और तब वो दादी कहती है कि ये 10 रुपए से सब दाग निकल जाएंगे क्योंकि दाग अच्छे होते हैं। अब आप जरूर समझे होंगे कि ये एड किसका था। ये एड था सर्फ एक्सेल का। दोस्तों सर्फ एक्सेल ने यहां पर क्या किया देख लीजिए। सबसे पहले सर्फ एक्सेल ने कौन सा प्रॉब्लम वो कस्टमर का सॉल्व कर सकते हैं ये इसको समझ लिया। दूसरा चीज, उन्होंने कस्टमर के पेन पॉइंट्स को जान लिया। और तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज कि उन्होंने कस्टमर को एजुकेट भी किया। तो इस तरीके से जब भी आप कस्टमर का ये सारा चीज पेन पॉइंट जान लोगे तो डेफिनेटली आपका सेल इंक्रीज होने में मदद होगा। दोस्तों 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। ये तीनों पॉइंट्स को अगर आपने आपके सेल्स के लिए अप्लाई किया, आई एम डैम श्योर आप आपके सेल्स को 2x लेवल पे लेके जा सकते हो। नंबर 1 कि आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। जैसे सर्फ एक्सेल ने बताया कि वो जिद्दी दाग को निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, एड्रेसिंग द कस्टमर पेन पॉइंट्स। दाग अच्छे होते हैं, ये सर्फ एक्सेल का टैगलाइन क्या बताता है कि कस्टमर का कौन सा प्रॉब्लम वो एड्रेस कर रहा है। इसी तरह से आपको भी ये चीज को नोटिस करना पड़ेगा। और तीसरी और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, एजुकेट द कस्टमर। कस्टमर को एजुकेट करो। जैसे सर्फ एक्सेल उसके ऐड में वो बताता है कि उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। जिस दिन आपने ये तीनों पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर दिया, मैं आपको विश्वास देता हूं कि आपका सेल्स आप ये लेवल पे लेके जा सकते हो। अब बात करेंगे स्ट्रैटेजी नंबर 2। और वो स्ट्रैटेजी क्या है ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड, फिर वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, इंस्टामार्ट हो या फिर डीमार्ट हो, ये सारे लोग ये स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं और ये स्ट्रैटेजी का नाम है विन विन स्ट्रैटेजी। दोस्तों कस्टमर का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है और बिजनेसमैन का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। कस्टमर सोचता है कि मैं तो सबसे ज्यादा होशियार हूं और बिजनेसमैन सोचता है कि मैं भी बहुत होशियार हूं, लेकिन जीतता हमेशा स्ट्रैटेजी ही है। और इसी वजह से ये जो बड़े बड़े दुनिया के ब्रांड हैं ये स्ट्रैटेजी पे ही काम करते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हो कि आजकल लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं पे करना चाहते हैं। इसलिए वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तलाश में रहते हैं कि कहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, आपके आसपास आपको ऐसा एक ना एक इंसान मिलेगा कि जिसको अगर आपने पूछ लिया कि कोई चीज़ को मुझे परचेज करना है और इसका बेस्ट ऑफर मुझे कहाँ पर मिलेगा, तो वो इमीडिएटली आपको वो प्लेटफॉर्म का नाम बता देगा। कस्टमर ये चाहता है कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करूंगा और बिजनेसमैन ये सोचता है कि एक बार कस्टमर मेरे पास आ जाए तो मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कराऊंगा। अभी होता क्या है, आप देखिए कि डीमार्ट या अमेजॉन या स्विगी या जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अगर आप डीमार्ट में जाओगे, कुछ लोग बस घूमते घूमते डीमार्ट में जाते हैं, बिस्किट लेने जाते हैं और पता चलता है कि ऑफर्स के वजह से वो बहुत ज़्यादा खर्चा करके आ गए। या फिर कई लोग ऐसा भी ऑफर देते हैं
कि आप 11 महीने का ग्रोसरीज हमसे परचेज कर लो और 1 महीने का ग्रोसरीज हम लोग आपको फ्री दे देंगे। अब इससे होता क्या है कि खर्चा करने आए थे, बजट लेके आए थे 500 रुपए का और खर्चा कर बैठे 5000 रुपए। तो ये विन विन स्ट्रैटेजी जो है ये इसलिए काम करता है क्योंकि यहां पर कस्टमर भी खुश है और यहां पर बिजनेस ओनर भी खुश है क्योंकि उसका सेल भी हो रहा है। दोस्तों, ये विन विन स्ट्रैटेजी जो है ये जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को बेनिफिट देता है वैसे आपके बिजनेस में ये कैसे बेनिफिट देगा, इसके बारे में आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप कस्टमर को ये बता दोगे कि अगर आप एक्स अमाउंट का परचेजिंग करोगे तो आपको वो डिलीवरी आप उसको फ्री कर सकते हो या फिर आप उसको कोई ऑफर दे सकते हो। अब ये चीज में होता यह है कि विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है जहां पर कस्टमर भी खुश है कि उसको कुछ बेनिफिट मिल गया और बिजनेस ओनर भी खुश है कि उसका ट्रांजैक्शन बढ़ गया। दोस्तों, तीसरा स्ट्रैटेजी बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एंटरप्रेन्योर दोस्तों से शेयर करें ये वीडियो को, ताकि बहुत सारा वैल्यू जो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे स्ट्रैटेजी के बारे में और वो है रेफरल प्रोग्राम। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी जो है ये आपके धंधे को 4 चांद लगा देगा। देखिए दोस्तों, फ्री में कोई कुछ नहीं देता है, फ्री में कोई कुछ नहीं करता है। एवरीवन नीड्स अप्रिशिएशन, सबको अप्रिशिएशन की भूख है। इस दुनिया में लोगों को पेट के भूख से भी ज्यादा भूख है अप्रिशिएशन की। दोस्तों, लोग आपको रेफर करेंगे क्यों, ये सबसे पहले आप जान लीजिएगा। और जब भी कोई आपका रेफरेंस देता है तो उसको ऐसा क्या दे दे कि उसको लगे कि आपने उसको अप्रिशिएट किया। तो देखिए, 2-3 चीजें बता रहा हूं आपको। सबसे पहले फ्यूचर डिस्काउंट आप उसको दे सकते हो। सेकंड, आप उसको रिवार्ड पॉइंट्स दे सकते हो। थर्ड, प्रीमियम मेंबरशिप स्पेशल एक्सेस दे सकते हो। और चौथा और सबसे बढ़िया, आप उसको इंसेंटिव भी दे सकते हो। तो ऐसा चीज अगर आप करोगे तो डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी आपके धंधे के लिए बूम काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। दोस्तों, स्ट्रैटेजी नंबर 4, बेस्ट प्राइस टेक्निक। दोस्तों, इंडस्ट्री कोई भी हो, रिटेल, गारमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट या फिर सर्विस इंडस्ट्री, देखिए दोस्तों, ये इंडस्ट्री में बेस्ट प्राइस टेक्निक जो है ये सबसे बढ़िया लेवल पे काम करता है और इससे सेल्स जरूर बढ़ता है। सबको अच्छा लगता है अच्छे प्रोडक्ट्स को डिस्काउंटेड प्राइजेस में लेना। जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इंतजार में ही रहते हैं कि कब अमेज़न या फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज आएगा। और इसका रीजन ये है कि बहुत सारे ये जितने भी लोग हैं ये उनको पता है कि इसमें अच्छी चीजें डिस्काउंट रेट पे मिलती है। अभी बहुत सारे बिजनेसेस जो है ये समर सेल या रेनी सेल, ऐसे सीजनल या ओकेजनल सेल्स के नाम पर अच्छा खासा बिजनेस कर लेते हैं। या फिर कई सारे बिजनेसेस एडवांस में काम करके भी ज्यादा बिजनेस कर लेते हैं, जिसमें प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड को देखते हुए प्री बुकिंग ऑफर्स भी रखते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हो कि आईफोन, एप्पल, माने आईफोन का 14 आ रहा है तो उसके प्री ऑफर में ही लोग उसके बुकिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि आपको ये कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, आपको ये स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए और इससे आपका सेल्स का जो रेशियो है वो आप बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 5, मेंटेन रिलेशनशिप्स। दोस्तों, छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज होती है लेकिन बहुत काम की होती है। जैसे कभी कभी कस्टमर को उनके नाम से अगर पुकारा जाए ना तो होता यह है कि वो बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और इससे अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन हो जाती है। और ये छोटे ब्रांड्स ही नहीं बल्कि स्टारबक्स जैसा जो बड़ा ब्रांड है वो भी जब भी आप काउंटर पे जाते हो तो आपका नाम पूछते हैं और वो कप पे आपका नाम लिखते हैं और जब आपको डिलीवर करते हैं तो आपको नाम से पुकारते हैं। लेकिन इससे होता यह है कि किसी भी कस्टमर को अगर उनके नाम से पुकारा जाए तो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। हाल ही में मैंने मुझे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो एक हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल नया था
मैंने उनको अप्रिशिएट किया उनका इंफ्रा और ये सारी सिस्टम्स के लिए। और जब मैं वो डॉक्टर के सामने बैठा तो उन्होंने मुझे पूछ लिया कि सर आपका प्रोफेशन क्या है। तब मैंने उनको बताया कि मैं एज अ बिजनेस कोच काम करता हूं। शायद वो थोड़ा इन्फ्लुएंस भी हो गए और वो बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो गए। मुझे भी उनका ये सिस्टम्स बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, उन्होंने मेरे लिए स्पेशली कॉफी मंगाया और लगभग 8-10 मिनट मुझे एक्स्ट्रा भी दे दिए। अभी मुझे भी ये चीज अच्छा लगा और अगर मुझे किसी ने कल जाके पूछ लिया कि आंखों के प्रॉब्लम के लिए मुझे कहां पे जाना चाहिए तो मैं डेफिनेटली उनका नाम रेकमेंड करूंगा। दोस्तों आपको भी ये चीज पे डेफिनेटली काम करना चाहिए और इससे आपका सेल्स की ग्रोथ होगी ही होगी। दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, वंस अ कस्टमर ऑलवेज अ कस्टमर। और उसके साथ में और बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं कि एक बार कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया इसका मतलब कतई ये नहीं है कि ये आपका कस्टमर के साथ आखिरी इंटरैक्शन था। अगर आप आपके कस्टमर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा वैल्यूड फील कराना होगा। ये स्ट्रैटेजी आपको आपके कस्टमर से इतना क्लोज कर देता है कि कभी किसी ने आपके टाइप के प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बात भी किया ना या फिर डिमांड क्रिएट कर दिया तो कस्टमर सबसे पहले आपके कंपनी का नाम बता देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत बड़ी चीज दोस्तों कि एक लॉयल कस्टमर ये 10 वॉकिंग कस्टमर के समान होता है। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि रिलेशनशिप मेंटेनिंग ये फैक्टर कितना बड़ा वैल्यूएबल काम करता है आपके सेल्स को इंप्रूव करने के लिए। आई होप सो कि ये इसका वैल्यू आप समझ गए हो। दोस्तों बिना गूगल मैप के अगर आप एड्रेस ढूंढने जाओगे तो आप गुमराह हो जाओगे और समय की भी बर्बादी होगी। अभी देखिए ऐसे समय में होता क्या है, हम लोग राह चलते लोगों से पूछ लेते हैं, हम लोग किसी दुकानदार से पूछ लेते हैं, हम लोग किसी चाय वाले को एड्रेस पूछ लेते हैं और उनको जो पता है ना वही वो लोग हमें बताते हैं और हमारे गुमराह होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग ने गूगल मैप का यूज किया तो वो हमें शॉर्टकट कौन सा है और सही रास्ते से कम समय में पहुंच सकते हैं इस बारे में हमें आइडिया देता है। उसी तरह धंधे में भी अगर आपके पास सेल्स की परफेक्ट स्ट्रैटेजी होगी, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज होगी तो आपका सेल्स बढ़ाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए ना कि ये 5 स्ट्रैटेजी में से आपके धंधे को कौन से स्ट्रैटेजी फिट बैठता है और किस तरह से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी कई सारी स्ट्रैटेजीज हम लोग ये ट्रेनिंग के माध्यम से आपको देते ही रहते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को क्या चीज चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को परफेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को हैंड होल्डिंग चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर को कॉन्फिडेंस चाहिए और जब जब उसको तकलीफ आती है तब तक कोई उसको मेंटर चाहिए। दोस्तों इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो आपके साथ साये के जैसा रहेगा और आपको हैंड होल्डिंग देके आगे लेके जाएगा। ये प्रोग्राम क्या है मैं जानता हूं, ये आप इसके बारे में जानना चाहते हो। ये है एंटरप्रेन्योर सक्सेस जर्नी प्रोग्राम। अगर आप इसके बारे में और डेप्थ में जानना चाहते हैं तो अभी कॉल करें 7722967722 पे और ज्यादा सोचे नहीं बस ज्वाइन कर ले। दोस्तों मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि ये आपकी और आपके बिजनेस की जिंदगी बदल देगा।